नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद का जिक्र हो और सीतापुर चर्चा में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, और खासकर आजम एंड फैमिली का जैसे ही नाम आएगा, सीतापुर का नाम जुड़ना लाजमी हो जाएगा। दरअसल योगी सरकार में आजम एंड फैमिली को सीतापुर की जिला कारागार में बंद रखा गया हुआ था। 22 फरवरी 2020 को आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला, जिसे सीतापुर जिला कारागार में लाकर बंद कर दिया गया था, और सीतापुर में तमाम सपा के नेता, यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव हों या प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव, आजम खान से मिलने भी पहुंचे। तो आज आजम खां को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साथ ही उनके बेटे को स्वार सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में अब ये चर्चा हो चली है कि आजम खां सीतापुर जिला कारागार में बंद रहते ही क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आजम खां के अभी 2 ऐसे मामले हैं जिसमें जमानत मिलनी बाकी है। हालांकि उसको लेकर पैरोकारी चल रही है। स्वयं उनका बेटा जो अब्दुल्ला आजम, जो 2 दिन पहले ही सीतापुर जिला कारागार से छूट चुके हैं जमानत पर, वो अब अपने पिता की पैरोकारी में जुटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके पिता जल्द से जल्द सीतापुर जिला कारागार से बाहर आ जाएं। हालांकि अब्दुल्ला आजम खां, जिन पर 43 कुल मामले थे, उनकी जमानत पूर्व में ही हो चुकी थी, लेकिन वो सीतापुर जेल से बाहर नहीं आए थे। वो भी समय का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही अधिसूचना लागू हुई उसके बाद जेल से बाहर आने की उनकी कार्रवाई तेज हो गई और अब्दुल्ला आजम खां बाहर आ गए। अब अब्दुल्ला आजम खां ने रामपुर में जो है आजम खां और अपने चुनाव की कमान संभाल ली है, और रामपुर जिस अंदाज में वो गए हैं, जिस तरीके से उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, भारी पैमाने पर गाड़ियों का काफिला देर रात तक उन्हें रामपुर लेकर गया, और रामपुर जाने के बाद उन्होंने जेल में जो कुछ अपने बिताए गए कार्यकाल का बयां किया, सरकार पर हमला बोला। उसके बाद अब्दुल्ला ने लखनऊ पहुंचकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची सामने आ गई, जिसमें आजम खां को रामपुर से, उस रामपुर से चुनाव लड़ाने की घोषणा हुई है, जहां से वो लगातार, या यूं कहिए 9 बार लगातार, बीच में 1 बार हारे भी हैं, लेकिन 9 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। और इसके अलावा पिछले 2019 में वो लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए थे, और उनकी जगह पर जब उपचुनाव हुआ तो उनकी जो पत्नी थी तंजीम फातिमा, वो वहां से विधायक चुन ली गई थी। आजम खां जो है लंबे समय से राजनीति में एक पहचान रखते हैं अपनी अलग। हालांकि योगी सरकार के निशाने पर वो रहे, उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ ये सभी देख रहे हैं। लेकिन आजम खां ने 1980 से जब से शुरुआत की रामपुर से, तब से वो निरंतर आगे बढ़ते गए। 4 बार वो मंत्री रहे, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ उन्होंने किया। उसके बाद आपको बता दें कि आजम खां के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि आजम खां 2 चुनाव हारे भी हैं। पहला चुनाव उन्होंने जो हारा था उसके बारे में हम बताएंगे, और दूसरे चुनाव के बारे में भी आपको बताएंगे। पहला चुनाव उन्होंने 1977 में वो हार गए थे। कांग्रेस के जो तब के प्रत्याशी हुआ करते थे सन्नू खान, उनसे चुनाव हारे थे। और दूसरा चुनाव 1996 में कांग्रेस के ही अफरोज अली खान से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा 9 बार उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता, और 1 बार वो लोकसभा के सदस्य हुए। अब चर्चा ये तेज हो चली है कि सीतापुर जिला कारागार में बंद रहते हुए ही आजम खां लड़ेंगे या फिर बाहर आकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। ऐसे में 2 उनके मामले जो जमानत के लिए पेंडिंग है, उसकी भी पैरोकारी तेज हो गई है। लेकिन बहुत सारे राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि आजम खां यदि बाहर आते हैं
तो अपने अंदाज में उनके अपने बयान होते हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आजम खां जब तक जेल में हैं तब तक निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो फायदा, वो गोलबंदी कहीं न कहीं भाजपा के ओंटों की हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आजम खां कुछ न कुछ बोले और फिर क्रिया की वो प्रतिक्रिया करें। तो इसलिए बहुत सारे जानकारों का मत है कि आजम खां जेल में रहकर ही चुनाव लड़ें तो बेहतर होगा, अन्यथा उनका घाटा हो सकता है, क्योंकि उनका भले कम घाटा हो, उनकी पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं घाटा हो जाएगा। और लोग ऐसा अनुमान भी लगा रहे हैं और ऐसा लोगों का मत भी है। तो आजम खां एक बार फिर अब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और रामपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे अब्दुल्ला स्वार टांडा जो है वहाँ से लड़ेंगे। ये पूरा हो चुका है, घोषणा भी हो चुकी है और पूरी वहाँ तैयारी चल रही है। तो हमने आपको सिर्फ ये जानकारी इसलिए दी क्योंकि आजम खां का नाम आए और रामपुर का जिक्र हो और सीतापुर चर्चा में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले करीब 23 माह से आजम उनका परिवार पूरा फैमिली इसी सीतापुर जिला कारागार में बंद थी। सबसे पहले तंजीन फातिमा की जमानत हुई, उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला अब जेल से बाहर आ चुके हैं। आजम खां इस बीच अभी भी सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खां सीतापुर जिला कारागार में बंद रहकर चुनाव लड़ते हैं या इस बीच वो बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर, मैं हूं विद्या ज्योति, मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।